प्यारे पाठकों, नमस्कार और छात्रों, बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप मेरे वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे और मैं आपको रसों के बारे में पढ़ा रहा हूँ। आज ये वात्सल रस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वात्सल्य रस क्या है? वात्सल्य रस वहाँ होता है जहाँ की माता पिता जैसा प्रेम हृदय में जहाँ उमड़े, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर, कैसा काव्य? जिस काव्य में किसी के शिशु के रूप का वर्णन हो या किसी की बाल लीला का वर्णन हो, ऐसे काव्य को सुनकर या पढ़कर या किसी शिशु की बचपन की हरकतों को देखकर, किसी बच्चे को देखकर मन में जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, उसी प्रेम के कारण जो रस उत्पन्न होता है वो क्या है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव संतान विषयकृति। आशयालंब जो पाठक हैं, जो दर्शक हैं, वो दर्शक जिन्होंने किसी शिशु को देखा है। माता पिता। विषयालंब कौन है? कोई शिशु जो ऐसे क्रियाकलाप करने वाला है जो मन को भाने वाले हैं, या ऐसा कोई काव्य जिसमें किसी की बाल लीला का वर्णन है, वह विषयालंब हुआ। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन बाल रूप, बाल लीलाएं, शिशु की तोतली मधुर बोली, घुटनों चलना इत्यादि, ये उद्दीपन है। अनुभाव, चेष्टाएं। आश्रय के हृदय में जो चेष्टाएं जागती हैं कौन कौन सी? बालक को दुलारना, प्यार करना, गोद में ले लेना, उसकी तोतली बोली में खुद बोलना, ये अनुभाव हैं। संचारी भाव, हर्ष, मोह, उत्सुकता, गर्व, चपलता, जिज्ञासा, ये इसके संचारी भाव हैं। अब यहाँ क्या है कि कहीं कहीं वात्सल्य रस को दो रूपों में देखा गया है, संयोग वात्सल्य रस और वियोग वात्सल्य रस। तो संयोग वात्सल्य रस वहाँ होगा जहाँ की शिशु भी हो, शिशु के माता पिता भी हों, या वह व्यक्ति शिशु के सामने हो जिसके मन में ये स्थायी भाव संतान विषयकृति यानी प्रेम, संतान विषय प्रेम जाग रहा हो। वियोग वात्सल्य रस वहाँ होगा जहाँ पर शिशु या अपना बालक अपने से दूर हो गया हो, उस स्थिति में वियोग वात्सल्य रस होगा। इसके ये उदाहरण है। पहला उदाहरण है जो कि संयोग वात्सल्य का है। ये सूरदास जी ने लिखा है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेन तन मंडन पंडित, मुख दधि लेप किए। कहते हैं कि श्री कृष्ण जब छोटे हैं, बचपन है, उसका बाल रूप है, तो क्या है, हाथ में दही लिए हुए और घुटनों चलते हुए क्या है, मुख से दही लपेटे हुए उनका ये मुख, ये चेहरा बहुत सुंदर लग रहा है। अगला उदाहरण है, यशोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा कृष्ण को पालने में झुला रही हैं और क्या है, हलरावे, दुलरावे, मल्हावे, उसको हिला डुला कर गोद में, और क्या है, जोई सोई कुछ गावे, उनको सुलाने के लिए, सोने के लिए लोरियां सुना रही हैं। ऐसा ये सूरदास जी ने लिखा है। तो यहाँ भी एक अद्भुत बच्चे के लिए प्रेम की भावना मन में आती है। तीसरा जो हमारा उदाहरण है वो वियोग वात्सल्य का है, और तब का है जबकि कृष्ण मथुरा छोड़कर जा रहे हैं और उनके साथ में अक्रूर जी हैं। तब यशोदा जी अक्रूर जी से दुखी होकर कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, कि हे अक्रूर जी,
तुम जाकर के देवकी से कह देना, क्या हो तो धाय तिहारे सुत की, मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, पर दया करती ही रही हो, परंतु तुम फिर भी मेरे ऊपर इतनी दया करना कि कभी कभी इसका दर्शन मुझे भी कराती रहना। तुम तो टेव जानत ही हो, तो मोए कहे आवे। तुम माँ हो, उसके बारे में सब कुछ जानती हो, परंतु फिर भी मेरा मन बिना कहे नहीं मानता। रात उठत मेरो लाल लड़ैतई, माखन रोटी खावे। कि मेरा जो बेटा है कृष्ण, इसको सुबह उठ करके माखन रोटी खाने का बहुत शौक है, इसको बहुत पसंद है। तो इस प्रकार के यहाँ पर जो है ये कृष्ण यशोदा से अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वियोग वात्सल्य का नाम दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में ये रस, ये वात्सल्य रस है, ये आ गया होगा। और आप लोग मेरे ये वीडियो देखते रहिए, मैं जितना होगा उतना अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार और धन्यवाद।